गुड मॉर्निंग बेटा। संगीत में आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा थाट। पिछले वीडियो में हमने सप्तक के विषय में पढ़ा था। थाट का आज का हमारा टॉपिक रहेगा, थाट किसे कहते हैं। बेटा, संगीत में नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक का निर्माण होता है। और सप्तक में जो हमारे पास कुल 12 स्वर होते हैं, उन्हीं 12 स्वरों में से 7 स्वरों को चुनकर थाट बनाए गए। वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसको थाट कहा गया। प्राचीन समय में थाट को मेल कहा जाता था। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है कि वह स्वर समूह, ऐसा स्वरों का समूह मेल जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसको प्राचीन समय में मेल कहा जाता था और आधुनिक समय में उसको थाट कहा जाता है। थाट की परिभाषा सेम रहेगी कि वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसको थाट कहा जाता है। संगीत में थाट की जो संख्या है उसके विषय में संगीत के विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है। सभी विद्वानों ने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अलग अलग थाट बनाए, अलग अलग थाटों की संख्या की और रागों का बंटवारा किया, वर्गीकरण किया। लेकिन उनमें जो थाट जो पद्धति है, थाट जो बनाए गए, थाट के द्वारा जो रागों का बंटवारा किया गया, उसका जो श्रेय है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि भातखंडे जी से पहले पंडित वेंकट मुखी जी ने सबसे अधिक बेहतर थाट संगीत में बनाए और रागों का बंटवारा, वर्गीकरण किया। लेकिन उनके द्वारा जो थाट बनाए गए, जो रागों का बंटवारा किया गया, वो आगे चलकर आपस में एक दूसरे राग से, एक दूसरे थाट से मिलने लगे। अब उनमें दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई ये जो राग है ये कौन से थाट का माना जाए, इस थाट का माना जाए या उस थाट का माना जाए। दोनों अलग अलग है, दोनों आगे चलकर सेम हो गए। तो इस प्रकार से उसमें वो जो नियम था वो अधिक प्रचार में नहीं रहा। भातखंडे जी ने उन सभी बेहतर थाटों का अध्ययन किया कि वेंकट मुखी जी ने किस प्रकार से, कौन सी पद्धति के आधार पर ये थाट बनाए, और उन्हीं में से उन्होंने 10 जो थाट थे वो अलग किए और उनका नामकरण किया, उनका नाम रखा गया अलग से। और उस समय के जो प्रचलित जो राग थे वो सभी राग, और भातखंडे जी ने अपने तरफ से जो राग बनाए वो सभी राग उन 10 थाटों में विभाजित किए, बंटवारा किया उन 10 थाटों के अनुसार। और हमें एक थाट में 484 जो राग है वो समायोजित करके बताया कि एक थाट में 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं, बांटे जा सकते हैं, बंटवारा उनका किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भातखंडे जी ने जो 10 थाट बनाकर हमें दिए, उनके बाद समस्त जो संगीत के जो विद्वान लोग थे उन्होंने, और आगे जो नए जो संगीतकार आ रहे थे, आने वाले जो जनरेशन थे, वहां से जो संगीतकार जो उत्पन्न हुए, उन सभी ने भी उन्हीं भातखंडे जी के द्वारा बनाए गए थाटों का अध्ययन किया। आइए चलते हैं इस थाट के टॉपिक में, और थाट किस प्रकार से भातखंडे जी ने बनाए उनका हम अध्ययन करते हैं। तो आइए थाट के विषय पढ़ते हैं। थाट को मेल कहा जाता है। 7 स्वरों का वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसको थाट कहा जाता है। प्राचीन समय में इसको मेल कहा जाता था। तो सबसे जो अधिक थाट है बेटा वो पंडित वेंकट मुखी जी ने बनाया। पंडित वेंकट मुखी जी ने कितने थाट बनाए? 72 थाट। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाट बनाए। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इन्हीं 72 थाटों में से 10 थाट चुने और समस्त रागों का बंटवारा किया। तो इस प्रकार से अधिक जो थाट की संख्या है वो पंडित वेंकट मुखी द्वारा बनाई गई, और उन्हीं में से 10 थाट भातखंडे जी ने चुने और सभी रागों का बंटवारा किया। भातखंडे जी के द्वारा जो 10 थाट बनाए गए, उन्हीं 10 थाटों का अनुसरण किया जाता है, उन्हीं थाटों के अनुसार रागों को गाया बजाया जाता है, उनका बंटवारा किया जाता है।
तो ये 10 थाट कौन कौन से थे, कैसे उन्होंने बनाए, क्या उनके नाम थे, इनके विषय में हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले इनका एक बार नाम लिख देते हैं, बिलावल थाट। ये थाटों के नाम रखे गए। बिलावल, बिलावल के बाद खमाज, खमाज के बाद काफी, काफी के बाद कल्याण, कल्याण के बाद भैरव, भैरव के बाद भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी और आसामी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेटा इस प्रकार से 10 थाट भातखंडे जी के द्वारा बनाए गए। ये भातखंडे जी द्वारा बनाए गए थाट, उनके नाम है। ये 10 थाट है। अब ये तो जो हमारे पास 10 थाट है, ये तो नाम हो गए। इनमें जो स्वर है वो किस प्रकार से होते हैं बेटा? थाट में 7 स्वर रहेंगे, क्रमानुसार रहेंगे। थाट की उत्पत्ति मैंने अभी आपको बताया कि सप्तक से मानी गई है, और सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत। उन 12 स्वरों में से 7 स्वरों का एक ऐसा स्वर समूह अलग किया गया, माना गया, जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, वह स्वर समूह थाट कहलाएगा। तो हमारे पास जो 7 स्वर रहेंगे वो सभी क्रमानुसार रहेंगे। उनमें शुद्ध स्वर भी रहेगा और विकृत स्वर भी रहेगा। संख्या 7 से अधिक नहीं होगी और 7 से कम नहीं होगी। तो कौन से थाट में कौन कौन से स्वर रहेंगे वो हम पढ़ेंगे अभी। देखिए बेटा कैसे है। पहले आता है हमारा बिलावल थाट। बिलावल थाट में जो हमारे 7 शुद्ध स्वर है उनको रखा गया इस प्रकार से, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर बिलावल थाट में रहेंगे। मतलब कि बिलावल थाट में सभी 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। खमास थाट में भी 7 स्वर रहेंगे, सा रे गा मा पा धा नी। जहाँ पर नी कोमल रखा गया है, खमास जो थाट है उसमें नी कोमल रहेगा, बाकी जो 6 स्वर है वो शुद्ध रहेंगे। इसी प्रकार से काफी, रे गा मा पा धा नी। अब काफी जो थाट है इसमें गा और नी 2 स्वर कोमल रहेंगे। तो ये काफी थाट की पहचान होगी, गा और नी 2 स्वर कोमल, बाकी सभी 5 स्वर शुद्ध रहेंगे। खमास थाट में 1 स्वर कोमल था नी, और बिलावल थाट में सभी हमारे शुद्ध स्वर। तो इस प्रकार से ये 10 जो थाट है वो सभी आपस में अलग रहेंगे। कोई भी स्वर समूह किसी भी थाट स्वर समूह से आपस में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा कल्याण थाट है उसमें भी 7 स्वर किस प्रकार से रहेंगे। कल्याण थाट में एक विकृत स्वर लिया गया है, मध्यम 13 स्वर, बाकी सभी 6 स्वर शुद्ध हैं। अगला हमारा भैरव। भैरव थाट में बेटा रे कोमल रहेगा और धा कोमल रहेगा। 2 यहाँ पर कोमल स्वर रहेंगे। हमारे पास ऊपर आया था काफी थाट। काफी थाट में गा और नी 2 स्वर थे। यहाँ पर भैरव में भी 2 स्वर है, लेकिन यहाँ पर स्वर अलग है, रे और धा है। ये भैरव थाट की पहचान हो गई। गा और नी कोमल स्वर काफी थाट की पहचान हो गई। इसी प्रकार से भैरवी थाट में 1 2 3 4, ये 4 हमारे संगीत में कोमल स्वर होते हैं, रे गा धा नी। और ये चारों जो स्वर है बेटा ये भैरवी थाट में प्रयोग होते हैं। मतलब भैरवी थाट की पहचान चारों कोमल स्वर, बाकी जो स्वर है वो शुद्ध रहेंगे। मारवा थाट सा रे गा मा पा धा नी। इस थाट में हमारे पास रे कोमल रहेगा और मध्यम तीव्र रहेगा। ऊपर हमारे पास मध्यम तीव्र वाला एक थाट आ चुका है कल्याण, उसमें केवल एक ही स्वर है। मारवा थाट में हमारे पास 2 स्वर हो गए, विकृत स्वर 2 है, एक कोमल स्वर है और एक तीव्र स्वर है। रे कोमल है, नीचे डैश का चिन्ह लग रहा है, और तीव्र 1 है, इसके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह लग रहा है। तो इस प्रकार से मारवा में 2 स्वर रहेंगे, रे कोमल और मध्यम तीव्र। पूर्वी थाट में पूर्वी जो थाट बेटा इसमें रे कोमल रहेगा, मध्यम तीव्र रहेगा और धा कोमल रहेगा। इसमें स्वरों की जो संख्या है, विकृत स्वरों की संख्या 3 हो गई, रे धा कोमल स्वर और मध्यम तीव्र। ये हमारा पूर्वी थाट रहेगा। तोड़े थाट
मैं ऊपर से 2 ठाट को निकाल लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है। तोड़े ठाट, तोड़े ठाट में 7 स्वर इस प्रकार से रहेंगे, रे, गा, धा और मध्यम 3। 1 2 3 4। अधिक से अधिक जो विकृत स्वर है बेटा वो हम 4 प्रयोग कर सकते हैं। 5 विकृत स्वर किसी भी एक ठाट में प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्वर है वो इस प्रकार से रहेंगे, रे, ग, धा। 3 स्वर कोमल रहेंगे और 1 स्वर तीव्र रहेगा, मध्यम तीव्र रहेगा। 4 स्वर हमारे भैरवी में आ चुके हैं जिसमें चारों कोमल थे। यहाँ पर हमने क्या किया कि रे, ग, ध, यहाँ पर हमने एक नी को शुद्ध रख लिया और मध्यम को तीव्र बना दिया, तो हमारा थोड़े ठाट बन गया। और आसावरी ठाट देखिए बेटा, आसावरी में 7 स्वर इस प्रकार से रहेंगे। हमारे जो 4 कोमल स्वर है उन चारों कोमल स्वरों में से हम पहला जो हमारा रे आता है, पहले रे कोमल आएगा, उसको छोड़कर बाकी तीनों कोमल स्वरों का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा आसावरी ठाट बन जाएगा। इस प्रकार से आसावरी ठाट में ग, ध, नी 3 कोमल स्वर रहेंगे, रे यहाँ पर शुद्ध रहेगा। यदि हम रे को भी कोमल बना देते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारा आसावरी नहीं फिर भैरवी ठाट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10 जो ठाट है ये भातखंडे जी द्वारा बनाए गए, वेंकट मुखी द्वारा ठाट बनाए गए थे, उनमें से चुने गए और इन्हीं के अंतर्गत सभी रागों का बंटवारा किया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बेटा जितने भी हमारे 10 ठाट है उन सभी में स्वर समूह अलग अलग है। अलग अलग जो स्वर है, विकृत स्वर, किसी में कोमल स्वर लग रहा है, किसी में तीव्र स्वर लग रहा है, किसी में 2 लग रहा है, किसी में 1 लग रहा है। उन स्वरों को आप कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से आपको याद करने हैं, मैं आपको एक और दूसरा आसान सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से आप सभी देखेंगे। इसी प्रकार से हमें ये 10 ठाट लिखने हैं, ठाट का नाम लिखना है। ठाट का नाम लिखने के बाद उसमें सभी 7 स्वर लिखने हैं कि कौन सा स्वर कोमल है तो चिन्ह क्या लगेगा, और तीव्र है तो चिन्ह क्या लगेगा, शुद्ध है तो चिन्ह लगेगा या नहीं लगेगा। ये सभी स्वर आपको इसी प्रकार से लिखना है, 7 से नी तक। स्वरों की जो संख्या है वो 7 रहेगी, 7 से नी तक। आप उसमें शुद्ध भी रहेगा, तीव्र भी रहेगा, कोमल भी रहेगा, संख्या कम ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और एक दूसरा जो आसान तरीका है वो आप किस प्रकार से इनको याद करोगे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हमने स्वर का जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था बेटा कि हमारे कोमल स्वर होते हैं 4, रे, ग, ध, नी। ये 4 हमारे हैं कोमल स्वर, जिनके नीचे डैश का चिन्ह प्रयोग होता है। और एक हमारे पास आता है मध्यम तीव्र स्वर। ये पांचों संगीत में विकृत स्वर कहलाते हैं, मतलब कि ये वो नाद, वो ध्वनि, वो श्रुतियां है जो हमारे शुद्ध स्वरों के स्वरूप को बिगाड़ते हैं, उनको हानि पहुंचाती है। इनको इसलिए विकृत स्वर कहा जाता है। ये स्वर शुद्ध स्वरों को हानि पहुंचाते हैं। इनका आंदोलन संख्या और हमारे जो शुद्ध स्वरों का जो आंदोलन संख्या वो आपस में बहुत ज्यादा नजदीक होता है, तो इसलिए इन दोनों में अंतर जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इनमें से संगीत के जो विद्वान होते हैं उन्होंने सबसे मधुर बेस्ट ध्वनि को, आंदोलन, कंपन, वाइब्रेशन संख्या को शुद्ध स्वरों की संज्ञा दी। ये सभी पांचों विकृत स्वर है और ये हमारे ठाट में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, इनके द्वारा हम ठाट को कैसे पहचानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं यदि सिंगल रूप में, एक ही हम मध्यम स्वर का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ठाट है वो बन जाएगा बेटा कल्याण। कल्याण ठाट की पहचान हो गई मध्यम, तीव्र, एक। यदि हम ये स्वर प्रयोग करें और बाकी 6 स्वर शुद्ध रखें तो हमारा ठाट बन जाएगा कल्याण। अब देखिए बेटा 4 कोमल स्वर हमारे पास है। इन चारों में से हम एक स्वर को लेते हैं, केवल कोमल नी को, तो हमारा जो दूसरा ठाट है वो बन जाएगा खमास। ठाट के जो नाम है वो हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले बिलावल। बिलावल जो ठाट है इसमें हम इन स्वरों का, किसी भी स्वरों का प्रयोग नहीं करते, मतलब कि इसमें सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाएंगे, सभी शुद्ध स्वर इसमें प्रयोग होंगे। तो ये हमारा यहाँ से अलग हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो 9 ठाट बचे, उन 9 ठाट में ये पांचों स्वर प्रयोग होते हैं। किस प्रकार से प्रयोग होंगे देखिए, केवल मध्यम तीव्र प्रयोग करेंगे तो कल्याण ठाट बनेगा और नी का प्रयोग करेंगे तो खमास ठाट बनेगा। अब पहला स्वर
और तीसरा स्वर रे और धा, ये दोनों स्वर हम प्रयोग करेंगे तो हमारा थाट है भैरव बन जाएगा। गा तीसरा स्वर, दूसरा स्वर, और नी चौथा स्वर, ये दोनों। यहाँ पर हम एक प्रयोग कर रहे थे, गा और नी, यहाँ पर दो हो गए, तो यहाँ पर हमारा जो थाट है वो बन जाएगा काफी। ठीक बेटा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा मिलाएंगे तो काफी बनेगा, पहला दूसरा तीसरा मिलाएंगे तो भैरव बनेगा, नी केवल एक रखेंगे तो हमारा खवाज बनेगा, मध्यम तीव्र रखेंगे तो कल्याण बनेगा। और ये चारों स्वर रे गा धा नी, ये चारों प्रयोग करेंगे तो हमारा कौन सा बन जाएगा, भैरवी। ठीक, एक हमारा थाट था मारवा। अब मारवा जो थाट है, इस थाट में कौन से स्वर प्रयोग होंगे वो इसके नाम से पता चल जाएगा आपको। पहला हमारा अक्षर है म, मध्यम, तो मध्यम जो है बेटा वो तीव्र होता है, और दूसरा है हमारा रे, और रे इसमें कोमल होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों स्वर मारवा थाट में प्रयोग किए जाएंगे। हाँ, सावरे में मैंने आपको बताया था कि जो चार कोमल स्वर है उन चारों में से लास्ट वाले तीन लेने हैं, 1 2 3, मतलब कि गा धा नी, ये तीन स्वर आसान होंगे। एक बार काउंटिंग कर देखते हैं कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 10 थाट थे और 8 हमने बना लिए। हमारे पास अब 2 थाट बचे, जिसमें पूर्वी थाट बचा और तोड़ी थाट बचा। ये पूर्वी और तोड़ी कैसे बनेंगे देखिए, मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। पूर्वी थाट में बेटा सिंपल सा है, भैरव और कल्याण। भैरव जो हमारा थाट था उसमें हमने कैसे बनाया था देखिए, रे गा धा नी, ये हमारा भैरव बना था। कल्याण में क्या था, कल्याण में ये था फिर। पूर्वी जो थाट है उसमें 2 थाट को मिलाएंगे आपस में, भैरव को और कल्याण को। तो भैरव हमारे पास रे धा हो गया, और कल्याण का हमारे पास तीव्र मध्यम हो गया। ये जो 3 स्वर है बेटा, ये 3 स्वर पूर्वी थाट में प्रयोग किए जाएंगे, रे धा कोमल और मध्यम तीव्र। इसी प्रकार से हम तोड़ी को समझ सकते हैं। तोड़ी में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, भैरवी प्लस कल्याण। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक थाट में अधिक से अधिक स्वर संख्या 4 रहेगी, विकृत स्वरों की 5 हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भैरवी प्लस कल्याण, तो भैरवी में हमारे पास 4 रहेंगे और कल्याण एक हमारा, तो 5 हो गए, लेकिन 5 हमें प्रयोग नहीं करने हैं, नियमानुसार ये गलत है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना है, पहले आप चारों स्वर लिख ले भैरवी के, रे गा धा नी, और कल्याण का भी लिख ले, 5 हो गए। अब इसमें क्या करना है, आपको नी का प्रयोग नहीं करना है। नी का प्रयोग नहीं करना है। मान लो कि नी को हटाकर आपको कल्याण का स्वर इसमें लगाना है, तो स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी। तो थोड़ी जो थाट है उसमें स्वर कैसे लिखेंगे आप, 4, रे गा मध्यम तीव्र और धा, ये जो 4 स्वर है ये अपने थाट तोड़ी में प्रयोग किए जाए। इस प्रकार से आप 10 जो थाट है उनको लिखना सीख सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करके वो 10 थाट आपको आसानी से याद हो जाएंगे, जो भातखंडे जी द्वारा बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये थाट समझ में आएंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से थाट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।